दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लुसेंट जीके का पार्ट नंबर 2 लेके आ गए फ्रेंड्स। बिल्कुल याद रखना, हमने आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चंस का संग्रह तैयार कर रखा है जो आपके लिए आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जेल, सीपीयू, एमटीएस, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम सचिव, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस पटवार, या फिर आप लोग तैयारी करें सीटेट, स्टेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, कोई फोर्स एग्जाम है जहाँ जीके एग्जाम में आते हैं, सब एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दे ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और अंत में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेंड कर, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स एक अकेले थ्योरेटिकल बेस पे आप लोग एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते हैं, तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तो इस टेस्ट को आप लोग अंत तक जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है, इनमें से कौन है जल में आसानी से घुलनशील? बताएंगे जल्दी से, 5 सेकंड का आपको वक्त मिल रहा है, बताएंगे जल्दी से। बहुत सी क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जल में आसानी से घुलनशील है कौन है? अमोनिया है जल में आसानी से घुलनशील, तो बी होगा राइट आंसर, अमोनिया, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। और फ्रेंड्स याद रखना, इस टेस्ट के बाद हमारा अगला टेस्ट होगा 9 बजे, अभी मॉर्निंग में ही 9 बजे अगला टेस्ट है, ठीक है ना। बहुत अच्छा टेस्ट है, याद रखना आप लोग। फिर 11:30 बजे होगा फ्रेंड्स, फिर 11:30 बजे होगा मॉर्निंग में ही विज्ञान का स्पेशल टेस्ट। तो यहाँ दिया कि तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? कौन है? कौन है फ्रेंड्स? बिल्कुल कौन है? निकेल है, याद रखना, तो बी हो जाएगा राइट आंसर, निकेल, ठीक है, निकेल है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट, सागर लवण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन है? बिल्कुल सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, चूहों को मारने की दवा कौन सी है? बताएंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है आप लोग का। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कि चूहों को मारने की दवा कौन सी है, चूहों को मारने की दवा पूछा है। बिल्कुल फ्रेंड्स कौन सी है? जिंक फास्फाइड है, जिंक फास्फाइड है चूहों को मारने की दवा, ये रहेगा राइट आंसर, जिंक फास्फाइड। फॉर्मूला क्या होता है? जिंक फास्फाइड का फॉर्मूला होता है Zn3P2, ये होता है जिंक फास्फाइड का केमिकल फॉर्मूला, Zn3P2। देखिए नेक्स्ट, दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? बताएंगे जल्दी से, किससे प्राप्त की जाती है? एफेड्रा से प्राप्त की जाती है, तो डी होगा राइट आंसर, एफेड्रा। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? किस प्रकार का है? सुपर कंप्यूटर है, तो डी होगा राइट आंसर, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम कहते हैं। क्या? कोडिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे फटाफट जल्दी से, बहुत अच्छे तैयार है। बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए यहाँ दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में, ये होगा राइट आंसर, असम। देखिए नेक्स्ट, चंडी स्तक किसकी रचना है? बताएंगे जल्दी से, चंडी स्तक किसकी रचना है? बताएंगे फटाफट, किसकी रचना है चंडी स्तक? किसकी है? बाणभट्ट की, तो बी रहेगा राइट आंसर, बाणभट्ट, याद रखना। जी फ्रेंड्स बिल्कुल याद रखना, चंडी स्तक किसकी रचना है? बाणभट्ट की, तो बी रहेगा राइट आंसर, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? बताएंगे फटाफट जल्दी से, बहुत अच्छी तैयारी है आपके फ्रेंड्स, सभी लोग जवाब देंगे फटाफट। बिल्कुल फ्रेंड्स डेली यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, बस आप लोग रेगुलर होकर तैयारी कीजिए। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर को है, तो बी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर, जैन तीर्थकर, बी रहेगा राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जी फ्रेंड्स बताएंगे जल्दी से, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज, सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसकी कृति है? सब लोग जवाब देंगे फटाफट फ्रेंड्स जल्दी से, हुमायूं नामा किसकी कृति है? किसकी? गुलबदन बेगम की, ए होगा राइट आंसर, गुलबदन बेगम, याद रखना अच्छे से आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की है, ए होगा राइट आंसर यहाँ पर, गुलबदन बेगम। देखिएगा नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी जी? 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, बी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर, 1961, 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, सेन नदी किस देश में बहती है? सेन नदी किस देश में बहती है? बताएंगे जल्दी से, बहुत अच्छे तैयार से लोग जवाब देंगे जल्दी से, सेन नदी किस देश में बहती है? किस में बहती है? फ्रांस में बहती है सेन नदी, सी रहेगा राइट आंसर, फ्रांस। देखिए आगे चलिए, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी
का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसका मनाया जाता है? किसका फ्रेंड्स? मेजर ध्यानचंद का। कब? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। बिल्कुल, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? किस वर्ष? 1942 में किया था, 1942 में किया था। बी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर 1942, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? किस में दी गई है? अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में। ये रहेगा राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सब लोग बताएंगे जल्दी से। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। तो बी रहेगा राइट आंसर, सर सैयद अहमद खान थे साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक। भी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश का एकमात्र राज्य जिसकी भाषा अंग्रेजी है कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। देश का एकमात्र राज्य जिसकी भाषा अंग्रेजी है, नागालैंड है। ए हो जाएगा राइट आंसर, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल फ्रेंड्स, गोली रफ्तार से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आधे घंटे में 30 मिनट में 100 क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पे। देखिए, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। सी होगा राइट आंसर, देवगिरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चलिए, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया? बताएंगे फटाफट, किसने किया था भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ? सब लोग जवाब देंगे फटाफट से। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, सब लोग जवाब देंगे फटाफट। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए यहाँ दिया हुआ इन्होंने कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। सी होगा राइट आंसर, कनिष्क। याद रखना अच्छे से आप लोग, कनिष्क, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आगे चलेगा, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध? बताएंगे जल्दी से। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है डोनबास क्षेत्र। ये रहेगा राइट आंसर, कोयला। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ताकि कुछ लोग और यहाँ आ जाएं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा ले। बिल्कुल देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डोरंड कप है। ए होगा राइट आंसर यहाँ पर, डोरंड कप। याद रखना अच्छे से। देखिए नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? कौन है? यूएसए। सी रहेगा राइट आंसर, यूएसए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1998 में की गई थी, 1998 में की गई थी। ए होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ? कपिलवस्तु में की गई थी। सी रहेगा राइट आंसर, कपिलवस्तु। देखिए नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग याद रख लेंगे, हम आपको यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें दोस्तों आज पार्ट नंबर 2 चल रहा है। एक पार्ट में 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप लोग डेली सुबह क्लास में पहुंचकर अगर 1000 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, जीके में आप लोग महारत हासिल कर लेंगे। बहुत ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। सी होगा राइट आंसर, कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। सी रहेगा राइट आंसर। देखिए आगे चलिए, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। डी रहेगा राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग याद रख रहे हैं, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय था। डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, केंद्र व राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र व राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग देता है राय। कौन देता है? वित्त आयोग। डी होगा जी राइट आंसर, वित्त आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। ईरानी कप का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है ईरानी कप का संबंध। बी होगा राइट आंसर, क्रिकेट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चलिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। तो ए रहेगा राइट आंसर, मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में है। ए होगा राइट आंसर, मैसूर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? किसमें है? बताएंगे जल्दी से। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार किसमें? केरल में है। ए होगा राइट आंसर, केरल, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? बताएंगे जल्दी से आप लोग, क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? किस धर्म का त्योहार है क्षमावाणी? जैन धर्म का त्योहार है। ए होगा राइट आंसर, जैन धर्म। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग फ्रेंड्स याद रखना, क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं?
रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं रीढ़ में, ठीक है। सी रहेगा जी राइट आंसर। देखिए आगे चलिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स अगली क्लास 9 बजे होगी, याद रखना 9 बजे स्पेशल टेस्ट होगा आप लोगों का, 9 बजे जीके का स्पेशल टेस्ट, जीके का स्पेशल टेस्ट होगा 9 बजे, ठीक है। देखिए पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। बी रहेगा राइट आंसर, हेलोफाइट। देखिए आगे चलिए, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है जी? लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेप्टोलॉजी कहते हैं लीवर के अध्ययन को। सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? कौन था जी? सदर पीटरलैंड। ये रहेगा राइट आंसर, सदर पीटरलैंड। याद रखना अच्छे से आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट, होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? किस वर्ष की थी? 1818 में की थी। कब की थी? 1818 में। तो बी रहेगा राइट आंसर 1818। देखिए नेक्स्ट, किस प्रकार से यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? किस प्रकार से यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? फ्रेंड्स किसके द्वारा? नेफोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सी होगा राइट आंसर, नेफोमीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। देखिए यहाँ दिया है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ये रहेगा राइट आंसर, बेंगलुरु, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में है? सब लोग जवाब देंगे फटाफट जी। बहुत अच्छी तैयारी आपकी, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स, सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। तो ये रहेगा राइट आंसर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। सी हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। बी रहेगा राइट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कौन है? फूल है। सी होगा राइट आंसर, फूल। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? किस सुधारक को लोकहितवादी कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं। तो सी रहेगा राइट आंसर, गोपाल हरि देशमुख। देखिए नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। डी हो जाएगा राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है जी। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। सी हो जाएगा राइट आंसर, नेफोस्कोप, ठीक है ना। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? कहाँ? अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। डी रहेगा राइट आंसर, अजमेर। देखिए नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताएंगे जल्दी से आप लोग, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ये रहेगा राइट आंसर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बताएंगे जल्दी से कब मनाते हैं? बहुत अच्छी तैयारी से भी लोग जवाब देंगे जल्दी से जी। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में आता है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। सी होगा राइट आंसर, 15 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गारो जनजाति है किस राज्य की जनजाति है? गारो मेघालय की जनजाति है। तो बी होगा राइट आंसर, मेघालय। चलिए आगे देखिए, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना? कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। बी रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था फ्रेंड्स? 1956 to 61। याद रखना, ये था योजना काल, दूसरी योजना का काल, ठीक है, 1956 to 1961। देखिए नेक्स्ट, अदीना मस्जिद कहाँ है? अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है अदीना मस्जिद। ए होगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है? बताएंगे फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है? किसको फ्रेंड्स? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। बी रहेगा राइट आंसर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है?
जी फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा नहीं? चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, सी रहेगा राइट आंसर चेन्नई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा प्राप्त करता किससे? पालक से प्राप्त करता है, सी रहेगा राइट आंसर पालक। अगला क्वेश्चन है सलारगंज संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। सलारगंज संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हैदराबाद में है सलारगंज संग्रहालय, ए होगा राइट आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट है भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, बी रहेगा राइट आंसर यूएसए। आगे चलेगा, आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य कौन होता है? आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य कौन होता है? एक निष्क्रिय गैस होती है आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य, सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक है भरतमुनि, ये रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर भरतमुनि, याद रखना आप लोग अच्छे से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दे पर? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बी रहेगा राइट आंसर वास्तविक। देखिएगा नेक्स्ट, बैंगन किस कुल का पौधा है? बैंगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का पौधा है बैंगन, ए होगा राइट आंसर यहाँ पर सोलेनेसी कुल का, ए होगा राइट आंसर सोलेनेसी, याद रखना। नेक्स्ट है भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है जी? चिल्का झील है भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, ए होगा राइट आंसर चिल्का झील। नेक्स्ट देखिए, रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? प्रणोदक है, तो बी रहेगा राइट आंसर प्रणोदक। देखिए नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। बिल्कुल देखिएगा, अधिकांश एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं जीवाणु में, तो बी रहेगा राइट आंसर जीवाणु में पाए जाते हैं अधिकांश एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ है? बिल्कुल मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप, ए रहेगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं आधुनिक भारत का जनक, ए रहेगा राइट आंसर राजा राम मोहन राय। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणविक गैस है? कौन है एक परमाणविक गैस? हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम है एक परमाणविक गैस, सी रहेगा राइट आंसर। देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता को भारत का वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहते हैं? किस कांग्रेस नेता को कहते हैं भारत का वृद्ध व्यक्ति? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको फ्रेंड्स? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? किससे होता है? एड्रिनल से होता है, ए रहेगा राइट आंसर यहाँ पर एड्रिनल, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? बिल्कुल फ्रेंड्स कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, तो बी रहेगा राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी, याद रखना। देखिए नेक्स्ट, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? किसने बसाया था? हुमायूं ने बसाया था, तो सी होगा राइट आंसर हुमायूं, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट है, WWW किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? WWW किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? HTTP का करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, तो ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? कौन है? मृत सागर है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल, ए रहेगा राइट आंसर मृत सागर, याद रखना। देखिए नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बताएंगे जल्दी से फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन सा आया था? हेनसांग आया था, तो बी हो जाएगा राइट आंसर हेनसांग। बिल्कुल फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसांग आया था, बी रहेगा राइट आंसर हेनसांग। आगे है, मो सरकार योजना किस राज्य की है? मो सरकार योजना किस राज्य की है? उड़ीसा की, ए होगा राइट आंसर उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था किस वर्ष? 1993 में किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, बी रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ? दिल्ली में की गई थी फ्रेंड्स, याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान केंद्र की स्थापना, ये रहेगा राइट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, डी हो जाएगा राइट आंसर संसद।
नेक्स्ट देखिए, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? कौन करता है? इरडा करता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन करता है? इरडा करता है। याद रखना आप लोग अच्छे से, सी होगा राइट आंसर, इरडा। एग्जाम में आ जाए कि इरडा की फुल फॉर्म क्या होती है? IRDA। बिल्कुल फ्रेंड्स, IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम में कई बार आता है। तो फ्रेंड्स क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सफेद कोयला किसे कहा जाता है? सफेद कोयला कहते हैं जल विद्युत को। तो सी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर, जल विद्युत, सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? बताएंगे जल्दी से। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? गोरला रोहिणी बनी थी, गोरला रोहिणी। बिल्कुल फ्रेंड्स, सी रहेगा राइट आंसर, गोरला रोहिणी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथाश्रित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? कथाश्रित सागर पुस्तक के रचयिता हैं सोमदेव, डी रहेगा राइट आंसर, सोमदेव। नेक्स्ट है माउंट विंसन, यानी फ्रेंड्स अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाले पहले दिव्यांग महिला कौन बनी? कौन बनी? अरुणिमा सिन्हा बनी। ये रहेगा राइट आंसर यहाँ पे, अरुणिमा सिन्हा, याद रखना। नेक्स्ट है वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चलो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और याद रखना अगली क्लास है 9 बजे, अभी मॉर्निंग में ही 9 बजे जबरदस्त टेस्ट लेके आ रहे हैं आप लोग के। देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मलाला यूसुफजई के द्वारा। तो ये रहेगा राइट आंसर, मलाला यूसुफजई। देखिए नेक्स्ट, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी, सी होगा राइट आंसर, इकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, अम्मा घरे एलईडी योजना किस राज्य सरकार की देन है? अम्मा घरे एलईडी योजना किस राज्य सरकार की देन है? उड़ीसा की है। ए होगा राइट आंसर, उड़ीसा, याद रखना आप लोग अच्छे से, उड़ीसा। नेक्स्ट है वन फैमिली वन जॉब, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य सरकार की देन है? किसकी देन है? सिक्किम की देन है वन फैमिली वन जॉब योजना। ए रहेगा राइट आंसर, सिक्किम। आगे देखिए, पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? फ्रेंड्स, महावीर त्यागी समिति ने की थी। डी रहेगा राइट आंसर, महावीर त्यागी समिति, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? कौन सा? हृदय कभी आराम नहीं करता है। डी रहेगा राइट आंसर, हृदय, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चलिए क्या है, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? जी फ्रेंड्स, लोग जवाब देंगे जल्दी से। मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं अस्थायी। ये रहेगा राइट आंसर, 20 दांत, याद रखना। देखिए नेक्स्ट, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है कान में हड्डियों की संख्या। ये रहेगा राइट आंसर, 6, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? जी फ्रेंड्स, लोग जवाब देंगे जल्दी से। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? किसने? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। ये रहेगा राइट आंसर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइट वर्ष किसकी इकाई है? लाइट वर्ष किसकी इकाई है? किसकी है? दूरी की इकाई फ्रेंड्स, लाइट वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है? पारसेक है दूरी की सबसे बड़ी इकाई। 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। देखिए नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं? किसने जीते हैं? श्रीहरि नटराज ने जीते हैं। ये रहेगा राइट आंसर, श्रीहरि नटराज। नेक्स्ट, फ्लोटेशन से जुड़े वैज्ञानिक का क्या नाम है? फ्लोटेशन से जुड़े वैज्ञानिक का नाम है आर्किमिडीज। ये होगा राइट आंसर, आर्किमिडीज। आगे है, भारत का कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध है? भारत का कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। ये होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज। ये रहेगा राइट आंसर, अन्ना जॉर्ज। नेक्स्ट है, आसियान दिवस मनाया जाता है। आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाते हैं आसियान दिवस। बी रहेगा राइट आंसर, 8 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है जी? O3 है। तो बी रहेगा राइट आंसर, O3, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स फ्रेंड्स अगली क्लास में क्लियर किए जाएंगे। और याद रखना, हमारी अगली क्लास है अभी 9 बजे, स्पेशल टेस्ट होगा फ्रेंड्स, याद रखना सभी लोग 9 बजे पहुंच जाना। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और जो अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।